देखो आज हम फिर दोबारा मिले हैं तीसरी बार, तो तीसरा लेसन पढ़ने के लिए मिले हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 3 जिसका नाम है चांद वाली अम्मा। ठीक है, चांद तो देखा ही है ना, रात में निकलता है सफ़ेद बिल्कुल गोल, और वो कई तरह के रूप भी बदलता है। कभी आधा चांद होता है, कभी पौना चांद होता है, कभी पूरा चांद होता है, कभी चांद होता ही नहीं है, क्योंकि 15 दिन चांद दिखता है हमें, 15 दिन नहीं दिखता है। ठीक है, और कई बार आपने देखा होगा जब पूरा चांद दिखता है तो उसमें कई बार ऐसे लगता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कोई छवि दिख रही है, कुछ चीज़ बनी हुई दिख रही है। तो आज हम उसी चांद के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं किसी शरारत से। शरारत तो करते ही हो ना, मैं भी शरारती हूँ, बचपन में मैं भी शरारती थी, और आप तो बच्चे ही हो, शरारती तो हो ही, शरारतें करते हो, और बिना शरारत किए कोई बच्चा बच्चा थोड़ी ना होता है। इसीलिए शरारत करनी भी अपने समय में ज़रूरी है, और लिमिट में करा करो शरारतें। इतनी शरारतें भी ना करो कि टीचर का भी सर दर्द हो जाए, मम्मी पापा का भी सर दर्द हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही एक शरारती बादल की भी है इसमें कहानी, जो अम्मा को बहुत परेशान करता था। तो मैं आपको छोटी सी कहानी बताती हूँ इस लेसन की, इस पाठ की एक छोटा रूप आपको बता देती हूँ। तो एक थी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, और वो नितांत अकेली थी, बिल्कुल अकेली थी। उसका कोई नहीं था, ना बेटा, ना बहू, ना बच्चे, कोई नहीं था। तो जब वो कोई भी नहीं था तो उसको सारा काम खुद करना पड़ता था। घर में झाड़ू पोछा, खाना बनाना, पानी लाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सारे काम वो खुद करती थी। अब पुराने गांव की बात है तो उसमें गांव में नल नहीं होते थे, तो गांव में औरतें पानी लाने कहाँ जाती थी? कुएं पर। तो अम्मा भी कुएं पानी लाने जाती थी, वहाँ से पानी लेके आती थी। उसके बाद में फिर वो घर के काम शुरू करती थी। अब जब तक वो घर में काम कर रही होती थी ना, तब तक उसे कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं परेशान करने वाला। लेकिन जैसे ही वो आंगन में आ जाती थी, तो जैसे ही वो आंगन की बुहार लगाती थी, सफाई करती थी, इतने में उसे परेशान करने एक बादल आ जाता था, बादल का टुकड़ा आ जाता था। और कभी वो अम्मा को इधर से धक्का मारता, कभी अम्मा को इधर से धक्का मारता, तो अम्मा जो है बड़ी परेशान हो जाती। अम्मा कहती उसको कि देखो मुझे तंग मत करो, लेकिन बादल तो बादल था, और वो ऐसे ही उसको परेशान करता था। तो एक दिन अम्मा जो है गाँव में पानी भरने गई, वहाँ अम्मा की किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। अम्मा वैसे ही गुस्से में बहुत थी, गुस्से में आई कुएं से पानी लेकर, और घर में आकर भी सारे काम जब खुद करने थे तो गुस्सा किस में निकाल दी? उन्होंने घर की सफाई करी, तब तक तो कुछ नहीं हुआ, तब तक सब आराम से रहा, क्योंकि घर में कोई परेशान करने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही अम्मा आंगन की सफाई करने के लिए आई, आंगन देखा है ना तुमने, गांव में होता है आंगन, होता है आंगन, घर के आगे की तरफ होता है आंगन। तो जैसे ही वो आंगन में आई और अम्मा जब झाड़ू लगाने लगी, तो एक आसमान का टुकड़ा, आसमान बादल, आसमान का टुकड़ा नीचे आ गया, और उसने अपनी हरकतें शुरू कर दी। उसने अम्मा को परेशान करना शुरू कर दिया। अम्मा को कभी वो यहाँ से धक्का मारता, कभी वहाँ से धक्का मारता, कभी पीछे से धक्का मारता। तो अम्मा ने उसको कह दिया, देखो मुझे परेशान मत करो। आखिर अम्मा को जब गुस्सा आया तो उनके हाथ में जो झाड़ू थी, उन्होंने उसको वही फेंक के मारनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, आसमान ने उस झाड़ू को पकड़ लिया। अब अम्मा से वो झाड़ू खींच रहा था, अम्मा अपनी झाड़ू खींच रही थी, ऐसे रस्साकशी हो रही थी। रस्साकशी का गेम देखा है, खेल? एक रस्सी होती है जिसको दोनों तरफ से खींचते हैं लोग, एक इधर की पार्टी इधर से खींचती है, इधर की पार्टी इधर से खींचती है, और जो पहले खींच के ले जाता है वो जीत जाता है। ठीक है, तो वैसे ही रस्साकशी का खेल आसमान के और अम्मा के बीच में चलने लगा। अम्मा ने क्या किया, उसको बहुत मिन्नतें की कि देखो भाई आसमान छोड़ दो, मान जाओ, नहीं तो बहुत पिटाई लगाऊंगी। फिर भी आसमान परेशान करता रहा। तो अम्मा ने कहा, हाथ जोड़ के विनती करी कि भाई देखो मेरे पास तो एक इकलौती झाड़ू है, अगर वो भी तुम छीन लोगे तो मैं झाड़ू किससे लगाऊंगी? आखिर अम्मा ने बोला कि देखो मान जाओ, लेकिन आसमान नहीं माना, और उसने अम्मा को ऊपर झाड़ू से खींचने शुरू कर दिया। अब अम्मा ने झाड़ू पकड़ी हुई
क्योंकि वो झाड़ू छोड़ नहीं सकती। और झाड़ू क्यों नहीं छोड़ सकती? क्योंकि वो उनके पास इकलौती एक ही झाड़ू थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं झाड़ू छोड़ दूँगी तो ये झाड़ू चली जाएगी मेरी, तो मैं घर कैसे साफ करूँगी? तो अम्मा उस झाड़ू को पकड़े पकड़े ऊपर उड़ने लगी और अम्मा ऊपर उड़ती गई, आसमान ऊपर उड़ता गया। उड़ते 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 चाँद आ गया। अब जैसे ही अम्मा ने देखा चाँद को, अम्मा तुरंत चाँद के ऊपर चढ़ के बैठ गई। अब आसमान ने सोचा, अरे अगर अम्मा की मदद कर दी चाँद ने तो मैं तो हार जाऊँगा, और अब वो इतनी ऊपर आ ही गई है, बैठी रहने दो अम्मा को चाँद के ऊपर। तो अम्मा चाँद पर, तब से अम्मा चाँद पर बैठी हुई है और ये इंतज़ार कर रही है कि वो कब नीचे आए। तो आपको भी ऐसा प्रतीत होता होगा कि कोई अम्मा, वैसे है कोई नहीं, ऐसे ये कहानी है, ठीक है, ये एक कहानी का रूप है जो हमारी दादी ने भी, हमारी मम्मी ने भी, आपकी मम्मी को आपकी नानी ने भी सुनाई होगी। ऐसी ये बाल कथा है, दंत कथा है। हालांकि चाँद के ऊपर कोई अम्मा नहीं है, पर एक कहानी के हिसाब से चाँद पे हमें अम्मा दिखाई देती है, जो अभी भी वहाँ पे झाड़ू लेके बैठी हुई हैं। यस मैम, मैंने भी देखा था ना, जब पूरा चाँद होता है तब देखा करो, हमें कोई ना कोई छवि सी दिखती है, उसको हम अपने हिसाब से कुछ भी सोचते हैं, हमारी कल्पना से सोचते हैं कि वो अम्मा है कि खरगोश है। तो इसी तरह ये चाँद वाली अम्मा की कहानी थी, ठीक है। अब आप अपने प्रश्न उत्तर पे आइए। प्रश्न उत्तर पे जब आएंगे तो मैंने आपको जो वर्कशीट दी है उसमें पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरो। पाठ के आधार पर ये पहला प्रश्न है, मैं आपके वर्कशीट में दिया हुआ है, पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरो। इसमें मैंने एक बॉक्स बनाया है, ऐसा एक बड़ा सा बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। पहला शब्द लिखा है मैंने चांद, दूसरा लिखा है कामकाज, तीसरा लिखा है शरारत, जो तुम सब करते हो, शरारत, और चौथा शब्द है आसमान, आसमान, और अंतिम शब्द है झाड़ू। देखा है ना, घर में झाड़ू है ना, आजकल तुम लोग मम्मी की हेल्प करते हो ना, मदद करते हो झाड़ू लगाने में। हाँ। करते हो कि नहीं? हाँ। हाँ, तो ये जो बॉक्स में जो हमने दे रखे हैं, मैंने जो दे रखा है उसमें ये जो दे रखा है शब्द, वो उसमें आपको नंबर लिखने हैं, नंबर लिख देना। क वाला था घर का डैश, उसे खुद ही करना पड़ता, तो क्या करना पड़ता था? घर का कामकाज, तो हम इसमें वन डाल देंगे। फिर दूसरा ख था झट डैश, झट से हट गया, कौन हट गया झट से? आसमान हट गया झट से। फिर तीसरा है आसमान को डैश सूझी, क्या सूझी? शरारत। चौथा था अम्मा झाड़ू सहित डैश पर रह गई, कहाँ पर रह गई थी अम्मा? चांद पर। और पांचवा था आसमान ने डैश खींचना नहीं छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा? झाड़ू। झाड़ू, तो लास्ट में आएगा झाड़ू। ऐसे ही मैंने आपको जो विलोम शब्द दे रखे हैं, हर उसमें एक्सरसाइज के हर प्रश्न में उनके उत्तर भी दे रखे हैं और खाली स्थान दे रखा है जिसमें आपको खुद भरना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये देखिए, इसमें भी आपको मैंने दे रखा है, और हर प्रश्न के उत्तर 2-2 बार लिखिए, हर प्रश्न के उत्तर 2-2 बार लिखिए। तो पहला प्रश्न है, अम्मा के साथ कौन कौन रहता था? अम्मा का कोई अपना न था, इसलिए वह अकेली रहती थी, तो आपको 2 बार लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अम्मा को कौन तंग करता था? अम्मा को आसमान तंग करता था, ये भी 2 बार लिखना है। तीसरा प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े कहाँ पहुँच गई? बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर पहुँच गई, ये भी आपको 2-2 बार लिखना है। और यहाँ पर है कुछ नाम वाले शब्द और कुछ काम वाले शब्द। पहला मैंने ढूंढ के आपको अम्मा लिख दिया है, नाम वाले शब्द, दूसरा काम वाला शब्द भी लिख दिया है, खाना बनाना। ऐसे ही आप अपनी पूरी वर्कशीट मुझे करके जिस दिन स्कूल खुलेगा उससे 1 हफ्ते में आप ला के दिखाएंगे
और फिर हम उसको चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका तीसरा लेसन चांद वाली अम्मा यहीं पे समाप्त होता है और अब हम चौथे लेसन के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।